वो डॉक्टर चॉय से कहते हैं कि तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। वो बोलते हैं डोंट वरी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। वहीं योंगजू, सियोक और डॉक्टर हान नाश्ता कर रहे हैं, बट सियोक का मूड अभी भी ऑफ है। उतने में मीन आकर उसे कहता है तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारे टीचर रह चुके हैं। पर वो उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती, तो पूछती है सर्जरी इतने लेट से क्यों हो रही है, जिसका जवाब वो देता है क्योंकि ये पेशेंट्स की मांग है। सो उसे ये पेशेंट बहुत डिमांडिंग लगता है और वो जानना चाहती है कि आखिर जिसकी ये मीन इतनी सुन रहा है वो है कौन। डॉक्टर हान बताते ये कोई और नहीं, कल्ट लीडर किम युनते है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि उसने ये सब कैसे अफोर्ड किया होगा। ऑफ कोर्स अपने 2 लाख फॉलोअर्स से। योंगजू डरा हुआ है, अगर उससे कुछ गलती हो गई देन वो तो गया काम से। सियोंग दिन डॉक्टर हान से साइड में बात करती है कि डॉक्टर चॉय के हाथ कांपते हैं, नोटिस किया क्या आपने। वो कहते हैं हाँ सही कह रही हो। सो सियोंग को लग रहा है अगर सर्जरी में कुछ गड़बड़ हुई तो, बट हान का कहना है कि अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती तो वो बताते जरूर, जिसपे सियोंग कहती है रियली, उनका ईगो बहुत बड़ा है, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। अब दिखाया जाता है ली वनील का सीन, जहाँ पे उसे डॉक्टर चॉय ने आने को कहा था। वो एक रेस्टोरेंट था जो कि काफी दिनों से बंद था, बट ही हैड नो आइडिया अबाउट इट। उसी जगह से उसे पिक किया गया था। यहाँ पुलिस स्टेशन में सीनियर सबको डांट लगा रहे हैं कि वनील कई हफ्तों से गायब है और तुम लोग कुछ ढूंढ नहीं पा रहे। उस मीटिंग में इंस्पेक्टर यांग डॉक्टर चॉय के बारे में कुछ बताता नहीं है। केस जल्दी से सॉल्व करने को बोला जाता है और यांग 1 हफ्ते का वक्त मांगता है। सो वो जाता है सीधे मीन के साथ ही जिसने मीन का नंबर दिया था और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहीं डॉक्टर चॉय दवाई की आखिरी शीशी यूज कर रहे हैं सर्जरी से पहले। उस पेशेंट को OR लाया जाता है, जहाँ वो सियोंग को देखकर थोड़ा उसे बच्चा कह देते हैं, सो वो भी उन्हें बुढ़ा बोल देती है। देन वो उनके पूछने पे बताती है कि वो उसके ट्यूमर को जो कि हार्ड हो गया है उसे तोड़ कर निकालने वाली है डॉक्टर चॉय के साथ। ऑपरेशन शुरू करने से पहले वो डॉक्टर चॉय से बोलती है अगर आपका हाथ ज्यादा कांपने लगे तो मेरे साथ पोजीशन स्विच कर लेना, पर वो कुछ जवाब नहीं देते और ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मीन का साथी कहता है तुम्हें तो कहा था मेरा काम है बस नंबर देने का, अब मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। पर यान उससे बस पूछता है कि मीन अभी कहाँ है। नहीं बताता तो उसके खिलाफ सबूतों को दिखाकर धमकाने लगता है। सो वो उसके फोन से मीन को कॉल लगाता है। मीन को पहले लगता है ये उसका साथी है, तो वो फ्लो में बताता है यार मुझे लगा हमारा धंधा मंदा हो जाएगा, पर चीजें बदल गई है। और जब यांग की आवाज सुनता है तो कॉल कट करने की कोशिश करता है। यांग कहता है अगर कॉल कट किया तो मान लूंगा तुमने ही वनील को मारा है। फिर उनके बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है जिसे दिखाया नहीं गया। वही OR में डॉक्टर चॉय सियोंग के साथ के पुराने के टाइम के बारे में बात करने लगते हैं, जब वो दोनों ऑपरेशन रूम में कमाल की सर्जरीज किया करते थे साथ में, और सियोंग को थैंक्स बोलते हैं इतने मजेदार पलों के लिए। सियोंग के मिलने से पहले उन्हें पढ़ाना कभी इतना फन नहीं लगता था। तो वो अभी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म होने के बाद वो भी डॉक्टर चॉय को बोलती है कि मुझे भी ऐसे ही फील होता था जब मैं आपके साथ हॉस्पिटल में काम करती थी, और वो मेरी जिंदगी के अच्छे पल थे। और जैसे कि ये उन दोनों के साथ में की गई आखिरी सर्जरी थी, तो वो उन्हें सब चीजों के लिए थैंक्स भी बोलती है। वहीं यूयोंग जिसे पता ही नहीं है डॉक्टर चॉय अभी कहीं गए हुए हैं, वो उनके लिए फ्रूट्स लेके उनके घर आता है और एलन किम को देखता है। सर्वेंट बताता है कि वो अभी कुछ काम से कहीं गए हुए हैं। सो एलन और वो दोनों बातें करते हैं। एलन सियोंग के बारे में पूछता है क्या तुम उसे जानते हो, उसके साथ मुझे एक सर्जरी करनी है। वो CT स्कैन भी दिखाता है डॉक्टर चॉय की, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली ब्रेन स्टेम ग्लूमा नहीं है, ये बहुत सीरियस वाला है। यहाँ डॉक्टर चॉय पैकिंग करके मिसेस रा जो उन्हें लेने आई थी उनके साथ चले जाते हैं। यहाँ सियोंग और योंगजू मीन के साथ कहीं डिनर करने डॉक्टर हान पेशेंट के पास ही रुकते हैं कुछ दिनों के लिए। वो लोग कार में बैठे हैं मीन के साथ और वो डॉक्टर चॉय को कॉल लगाकर थैंक्स बोलता है सर्जरी करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी निकल गए थे तो वो पर्सनली कह नहीं सका। योंगजू उन्हें भी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए बुलाता है, पर मीन कॉल कट कर देता है कहते हुए कि आप थक गए होंगे, मैं आपको फिर कभी इनवाइट कर दूंगा। वहीं वो अभी कार में बैठे सियोंग की एप्लीकेशन पढ़ रहा है जो उसने डॉक्टर सॉन्ग को लिखा था, जो उसके रेजिडेंसी के खिलाफ थे। वो बताती है कि वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहती है। वो लिखती है मेरी जिंदगी में मुझे यही करना है, वो इसलिए क्योंकि जब मैं छोटी थी तब से मेरा दिमाग बस सोचता रहता था, इसने कभी आराम नहीं किया। मैं चैन से सो नहीं पाती ना खा पाती, हमेशा थॉट्स आते रहते थे मेरे दिमाग में, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, जैसे कि कोई कीड़ा हो जो मुझे परेशान कर रहा है। काश मैं अपने दिमाग को खोलकर उस कीड़े को निकाल पाती। पर एक रोज जब मैंने ब्रेन की सर्जरी देखी और पहली बार ह्यूमन ब्रेन को देखा, उसके अंदर के टेढ़े मेढ़े रास्तों को, तब पहली दफा मेरा दिमाग कुछ और सोच नहीं पाया और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। एप्लीकेशन पढ़ते हुए डॉक्टर चॉय के फेमस डॉक्टर बनने से पहले का सीन भी दिखाया गया था, जहाँ वो भी सियोंग की तरह ही थे। यहाँ मीन सियोंग को यांग के हवाले करने जा रहा है। सियोंग को थोड़ा तो उस पर शक हो रहा था, इसीलिए उसने योंगजू को अपने सर दर्द की पेन किलर लाने भेज दिया। मीन जब पीछे मुड़ता है और सियोंग को नहीं पाता
तो फिर से उसे इधर उधर ढूंढता है। सियोक मिलती है तो उसे कहती है यहाँ नहीं खाना मुझे, चलो कहीं और वो उसका काम तमाम करने के लिए ले जा रही थी। उतने में युयोंग उसे कॉल लगाकर बताता है कि डॉक्टर चॉय की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचे। ये सुनते ही वो रुक जाती है। मिन यांग को इशारे कर पास आने को कहता है। वहाँ भीड़ की वजह से यांग को सियोक दिख नहीं रही थी। उतने में ही डॉक्टर चॉय आकर मिन पे हमला करके एक गली में ले जाते हैं। हमला वो इतना सफाई से करते हैं कि आसपास के लोगों को शक तक नहीं होता, न ज्यादा खून बहता है। यांग डॉक्टर चॉय को दूर से देख लेता है मिन को ले जाते हुए। उतने में सियोक भी मुड़ती है तो डॉक्टर चॉय को देखती है और खून के धब्बे पे भी नजर पड़ती है। उतने में योंगजू पेन किलर लेकर आ जाता है और यांग को उनके पास आता देख जल्दी से सियोक का हाथ पकड़कर निकल जाता है। वहाँ से यांग पहुँचता है उस गली के पास खून के धब्बों को फॉलो करता हुआ और मिन की लाश मिलती है। वहीं सियोक को डॉक्टर चॉय का मैसेज आता है जो उन्हें रेड लाइट हाउस बुलाते हैं और वहाँ उनके लिए मिन की कार की चाबी रखा हुआ था। वो लोग इस तरह वहाँ से निकल जाते हैं। सियोक बार बार युयोंग को कॉल लगाती है। वो OR से बाहर आता है तो कॉल उठाता है। सियोक पूछती है क्या मतलब उनके पास ज्यादा दिन नहीं है से। वो बोलता है मैंने उनका MRI रिपोर्ट्स देखा। वो बोलती है मैंने भी CT स्कैन की रिपोर्ट्स देखी पर इतना सीरियस तो नहीं लग रहा था जितना तुम बता रहे हो। सो डॉक्टर चॉय ने डॉक्टर हान को जो रिपोर्ट्स दिखाई थी वो असली रिपोर्ट्स नहीं थी। वो युयोंग को असली MRI रिपोर्ट्स भेजने को बोलती है। वहीं डॉक्टर चॉय एलन किम को दवाई को लेकर थैंक्स बोल रहे थे कॉल पे। ये वो दवाई है जो लेने के लिए प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं। सो एलन ने इसे रिसर्च का बोलकर मांगा था। सो कुछ ही ला पाया था उनके लिए। यहाँ सियोक रिपोर्ट्स देकर सर पकड़ कर है और अब वो इस ऑपरेशन को करना चाहती है क्योंकि ये सीरियस है। यहाँ फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर बताती है कि मिन के स्प्लीन ऑर्गन पे शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है इसलिए ज्यादा खून बाहर नहीं आया। स्प्लीन ऐसा ऑर्गन है जहाँ ब्लड ज्यादा होता है। सो वो जो भी है उसे इस बात की अच्छी खासी नॉलेज है। यांग और एक और ऑफिसर समझ जाते हैं कि जिसने भी ये किया है उसे मेडिकल की अच्छी खासी जानकारी है। पुलिस स्टेशन में सब CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं पर डॉक्टर चॉय का बैग ही कैप्चर हुआ था पर यांग ने उनकी शक्ल भी देखी है। इंस्पेक्टर सियोंग गैंग को खबर करता है कि मिन मर गया है, उसे किसी आदमी ने मारा है, वो भी बड़े ही सफाई से। वो गैंग लीडर अपनी सर्जरी की वीडियो देख रहा था। डॉक्टर हान जो उस शिप से वापस आ गए हैं सियोंग उन्हें बताती है कि डॉक्टर चॉय की सर्जरी हमें जल्द ही करनी होगी। वहीं योनशिन हॉस्पिटल में डॉक्टर चॉय सबको एलन किम से मिलाते हैं। वहीं सियोंग डॉक्टर हान से चॉय दियोकी की सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर रही है क्योंकि उनका ट्यूमर आर्टरीज में एकदम उलझा हुआ है जिसमें वैस्कुलर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी जिसे सियोंग ने सिर्फ एक ही बार यूज किया है। सो योंगजो को फिक्र हो रही है कि व्हाट इफ शी मेस्ड अप, बट वो कर सकती है ऐसा उसका कहना है। एलन जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में सेरेब्रल वैस्कुलर बाईपास सर्जरी में माहिर है इसीलिए उन्होंने एलन को इस ऑपरेशन में रखा है। पर इसे यहाँ लाने का एक और अहम वजह भी है जो कि मैं बाद में बताऊंगी। एलन सियोंग से मिलने के लिए उतावला हो रहा है क्योंकि सियोंग उसे एक दोस्त की याद दिलाती है जो उसी की तरह OR में कभी हिचकिचाता नहीं था। वहाँ सियोंग को गैंग वाले बुलाते हैं जब वो योंगजू से बात कर रही थी। वो अंदर जाती है तो गैंग लीडर उसे खिलाता पिलाता है और कहता है पुलिस वालों को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा थैंक्स टू द किलर जिसने इतनी सफाई से सब संभाल लिया। पर पुलिस का कहना है कि CCTV में किसी आदमी का बैग आया था। मुझे डॉक्टर चॉय लगे। वो कहती है कोई भी हो मिन तो मर गया ना। वो बोलता है हाँ वो भी है, वैसे मैंने अपनी सर्जरी की वीडियो देखी और एक बार फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे याद जरूर करना। वहीं यांग डॉक्टर चॉय से मिलने रेस्टोरेंट आए हैं जहाँ डॉक्टर चॉय को हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि कियोंग मर गया। देन यांग सीधे पूछता है तुमने मिन को क्यों मारा और तुम ब्लैक मार्केट सर्जरी में इन्वॉल्व हो, कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वो तो पहले मानते नहीं अपने गुनाह को पर जब वो बोलता है मैंने तुम्हें उस रात देखा था तब जाकर वो कहते हैं हाँ वो मैं ही था। पर मैं तो किसी तरह इस मेस से निकल जाऊंगा पर तुम्हारा क्या होगा जब तुम्हारा काला कारनामा सबके सामने आएगा। उसके बाद चॉय योनजिन में कियोंग की फ्यूनरल रखते हैं जहाँ सियोंग भी आती है। पूछती है बताइए ना क्यों म्योंगजिन को मारा था आपने। बहुत पूछती है तब वो जाकर बताते हैं कि म्योंगजिन तुम्हें अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। वो यंग डॉक्टर्स को लालच देकर ले जाता है और उनसे दिन रात मेहनत कराकर अपनी जेब भरता है। उसने मेरे एक स्टूडेंट को छीन लिया था, इस बार मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। जिसपे वो बोलती है तब तो आपने सही किया, अगर मैं आपकी जगह होती तो यही करती। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होकर पूछती है पर आपने मुझे निकाला क्यों था, जिसका जवाब वो अभी भी उसे नहीं देते। वहीं यांग दूसरे ऑफिसर का लाया हुआ उस जगह का दूसरा फुटेज देखता है जहाँ मिन मारा गया था। वहाँ उसमें डॉक्टर चॉय की शक्ल तो नहीं आती पर उसे सियोंग दिख जाती है जिसे उन्होंने उस क्राइम सीन पे देखा था जहाँ पे नर्स मरी एंड ही ऑब्वियसली नोज दैट शी इज डॉक्टर चॉय's pupil। वहीं सियोंग डॉक्टर चॉय के साथ हॉस्पिटल के एक ओटी रूम में बात कर रही है कि आप शर्मिंदा थे इसीलिए मुझे निकाला, जस्ट एडमिट इट। पर आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था मेरे सामने। मुझे तो जब पता चला आपने म्योंगजिन को मारा है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आप भी
मेरी तरह है और हंसने लगती है। तो डॉक्टर चॉय इस पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हंस रही हो कि तुम्हारे प्रोफेसर एक मर्डरर है, कितना पागलपन भरा हुआ है तुम में। वो बोलती है हाँ मुझे अच्छा लगा ये जानकर, और उसके बाद से आपने मुझे पुश करना शुरू कर दिया, पर जो भी हुआ मैं नहीं चाहती आप मर जाओ, इसीलिए मैं आपकी सर्जरी करूंगी। यूयोंग ने मुझे सब बता दिया है। वो कहते तो क्या मुझ पे अफसोस कर रही हो? वो कहती है नहीं, मैं बस आपको मरते नहीं देखना चाहती, समझे? मैं आपको कॉल करूंगी जब हमें ओआर मिल जाएगा, तब तक आप कोई गड़बड़ मत करना। उसके बाद डॉक्टर चॉय जाकर एलन से बात करते हैं कि उनका आइडिया सियोक से बिल्कुल अलग है। सर्जरी तो वही करेगी पर कब कैसे वो डॉक्टर चॉय डिसाइड करने वाले थे। यहाँ डॉक्टर हान के दोस्त ने उन्हें एक ऑपरेशन रूम दिया है सर्जरी करने के लिए, जिसे देखने सियोक योंगजू के साथ आती है और वो योंगजू को वहीं कार में बैठने का बोल अंदर जाती है। यहाँ मिसेस राय योंगजू को अप्रोच करती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बोलती है अगर कभी सियोक मुसीबत में हो तो मुझे बताना। यांग सियोक को कॉल लगाकर पुलिस स्टेशन बुलाता है जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे और वो उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो बोलती है बस खाने पीने आई थी। क्यों, ये इल्लीगल है क्या? वो उसे बोलता है ये रिपोर्ट्स जिसमें साफ लिखा है तुमने कुछ सालों पहले कैसे डॉक्टर चॉय का गला दबाया था। मुझे पता है तुम्हें उनसे नफरत है, पर डॉक्टर चॉय की तुम कमजोरी हो, वो तुम्हारी वजह से ब्लैक मार्केट सर्जरी में इन्वॉल्व हुआ है। लेकिन जिस डॉक्टर को उस दिन मीन लेकर आ रहा था वो डॉक्टर चॉय नहीं तुम थी। डॉक्टर चॉय कोई संत आदमी नहीं है, कोई उनसे पंगे नहीं ले सकता, पर वो तुम्हारी बकवास सहते हैं क्योंकि तुमने उनकी अटेंशन खींची है। वहीं डॉक्टर चॉय अपने कैबिन से सारा सामान हटा रहे थे। मिसेस रा भी होती है। उतने में सियोक उन्हें कॉल लगाकर इन्फॉर्म करती है कि उन्हें ओआर मिल चुका है और उन्हें रात तक वहां पहुंच जाने को बोलती है। वो कहते हैं ठीक है एड्रेस भेज देना, पर मिसेस रा को पता है वो वहां नहीं जाने वाले। वो बोलती है अगर उसे पता लगेगा तो तकलीफ होगी, अगर मुझे आपके इस प्लान के बारे में पता होता तो मैं पहले ही पीछे हट जाती। वैसे सियोक ने यांग के बारे में कुछ बताया नहीं, उसने उसे 3 घंटों तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा था। सो डॉक्टर चॉय यांग को अपने वेयर हाउस बुलाते हैं। वहीं सियोक डॉक्टर हान और योंगजू के साथ सब रेडी करके डॉक्टर चॉय का इंतजार कर रही है, पर डॉक्टर चॉय नहीं एलन किम आता है वहाँ पे और यांग वेयर हाउस में फ्रिज में वनील की लाश देखता है। उतने में डॉक्टर चॉय आते हैं वहाँ और उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते जिसे ली वनील ने अपने आखिरी टाइम में कहा था यांग के बारे में कि वो पैसों के लिए केस के एविडेंस में छेड़छाड़ करता था। और इस बात को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर चॉय ने एक अच्छे एजेंसी से इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प भी ली। सो उनके पास सॉलिड प्रूफ था यांग को फंसाने के लिए। यांग कहता है ये सब तुम सियोक को बचाने के लिए कर रहे हो ना? वो कहते हैं नहीं ये सब मैंने ही किया है। हाँ मैं बहुत बड़ा सर्जन हूँ, पर उस हॉस्पिटल में मुझे ऐसे केसेस नहीं आते जो मुझे किक दे। वही सारी केसेस मुझे मीन लाकर देता था और इसी दौरान मेरे हाथों से वो नर्स मारी गई। सो मैं चाहता हूँ तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और मुझे पकड़ो। यहाँ एलन सियोक को बताता है कि डॉक्टर चॉय आज नहीं आएंगे, उनका प्लान कुछ और ही है और वैसे भी यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स के साथ वो सर्जरी पॉसिबल नहीं है। फिर वो दवाई दिखाता है जो डॉक्टर चॉय ले रहे थे, जो कि एक तरह का पेन किलर है, पर इसके कई साइड इफेक्ट्स भी है और ये सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। वो पूछते हैं वो ये कब से ले रहे हैं और तुमने मना क्यों नहीं किया? वो बोलता है जब से उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला मेरे हॉस्पिटल में, और तुम्हें तो पता है ना वो कितने जिद्दी है। सो सियोक उन्हें लाने के लिए निकल जाती है। डॉक्टर हान योंगजू को इस मेडिसिन के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जरूर उन्होंने शिप में सर्जरी से पहले ये लिया होगा, तभी वो ऑपरेशन के दौरान अच्छे भले थे। उतने में एलन आकर हान को बताता है डॉक्टर चॉय का प्लान है आज से 1 महीने के बाद ही उन पे सर्जरी परफॉर्म करे, वो भी योनशिन हॉस्पिटल में। वो जानबूझकर सियोक से भाग रहे हैं। डॉक्टर हान बोलते हैं पर तब तक तो उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उन्हें सियोक भी नहीं बचा पाएगी। क्या उनका प्लान है ओआर में मरने का? सो डॉक्टर चॉय ने प्लान करा था योनशिन हॉस्पिटल के किसी ओआर में जो बंद पड़ा है वहाँ अपनी सीक्रेट सर्जरी कराना, और योनशिन से सिर्फ इस बारे में यूयोंग ही जानता है। यहाँ वो जब उनके घर पहुँचती है तब पूरा घर खाली पड़ा था और किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गए। अगली सुबह इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं डॉक्टर चॉय के वेयर हाउस जहाँ वनील की लाश पड़ी थी और उन्होंने जानबूझकर अपने खिलाफ सबूत छोड़े थे। सियोक अभी हॉस्पिटल में चॉय के कैबिन में है। एलन वहाँ आकर उसे बताता है कि डॉक्टर चॉय चाहते थे सियोक एक बार फेल करे सर्जरी ताकि वो नाकामयाबी एक्सपीरियंस करे, सो डैट वो और भी ज्यादा बेहतर हो। एलन उसे उस ओआर को दिखाता है जहाँ 1 महीने बाद डॉक्टर चॉय का सर्जरी होगा। सो एलन को यहाँ लाया ही इसीलिए गया है ताकि सियोक फिर से सर्जरी करना शुरू कर दे लेजिट तरीके से। बॉस्टन और योनशिन के कोलैब के बाद वो दोनों प्रोसीजर डिस्कस करने लगते हैं। एलन कहता है उस मेडिकेशन की वजह से अब हम आर्टरी ग्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। सो एलन बताता है हमें अब उनकी लेग वेन से सेरिब्रल रिवेस्कुलराइजेशन करना होगा, पर सियोक 1 महीने तक रुक नहीं सकती। वो फिर से जाती है डॉक्टर चॉय की तलाश में। यहाँ योंगजू मिसेस रा का बिजनेस कार्ड लेकर सोच रहा है उनसे हेल्प मांगने की। वहीं डॉक्टर चॉय किसी झील के पास आराम से बैठे हैं।
और वहाँ मिसेस रा भी है। वो अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि यहाँ करीब में ही उनका स्कूल है और वो यहाँ आया करते थे। वो उन्हें एक नया फोन देती है पुलिस से बचने के लिए, पर अचानक से उनकी हालत खराब होने लगती है। सियोक आई है गैंगस्टर के पास डॉक्टर चॉय को ढूंढने का काम देने, क्योंकि उन्होंने ही कहा था जब जरूरत हो तो मुझे कहना। मिसेस रा आई है डॉक्टर हान के क्लिनिक, उन्हें अपने साथ डॉक्टर चॉय के पास ले जाती है ताकि वो डॉक्टर चॉय के वाइटल्स को थोड़ा मेंटेन कर दे। वो डॉक्टर चॉय से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ, सियोक नहीं है, बस आप मुझे आपकी मदद करने दे। उनको स्टेबल करने के बाद वो जब उठते हैं तो डॉक्टर हान अभी ऑपरेशन करने के लिए उन्हें मनाते हैं और कहते हैं मैं आपको देखूंगा सर्जरी के बाद भी, जिस पे वो बोलते हैं हर कोई अपने आखिरी वक्त में सुकून नहीं चाहता, मैं मर ही रहा हूँ तो अपने तरीके से मरूंगा। वहीं टीवी पे न्यूज आती है कि वनिल की बॉडी डॉक्टर चॉय के वेयर हाउस से मिली है और उन पे वांटेड नोटिस लगी है। इवन नर्स और मिन के मर्डर में भी डॉक्टर चॉय प्राइम सस्पेक्ट बन गए हैं। ये न्यूज सियोक देखती है और योंगजू भी, जो अभी मिसेस रा से मिलने आया था, उनसे पूछता है डॉक्टर चॉय के बारे में, क्योंकि सियोक बहुत परेशान है, प्लस उस न्यूज को लेकर भी वो फिक्र में है। वो कहती है डोंट वरी, पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। और रही बात उनकी तबीयत की, तो डॉक्टर हान है उनके पास अभी उनकी देखभाल के लिए। ये सारी बातें वो सियोक को बताने मना करती है, पर वो कॉल पे उसे सब बता देता है। सो सियोक जो अभी गैंगस्टर के पास बैठी है, वो बोलती है डॉक्टर हान के फोन को ट्रैक करने। सो वो सियोक ऑफिसर को कॉल लगाता है, नंबर ट्रेस करने का काम देता है। वहीं डॉक्टर चॉय उस मेडिकेशंस को ले रहे हैं जिसे एलन से मंगवाया था और 3 खत्म भी हो चुके हैं, पर उनका हाथ बहुत शेक कर रहा था तो डॉक्टर हान उनकी मदद करते हैं। उसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि एज अ डॉक्टर उन्हें हर किसी की जान बचानी चाहिए ऑपरेशन रूम में, इवन वो इंसान अगर बचाने लायक ना हो तब भी। पर मैं एक शख्स पे इतना गुस्सा था कि सही दिमाग से सोच नहीं पाया और उसे ओआर में ही मारने की ठान ली, पर सियोक ने उस वक्त मुझे ऐसा करने से रोक लिया। पर मैं इतना शर्मिंदा था कि उसे फेस नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। इवन जब वो अपने घुटनों पे बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी, ये जानते हुए भी कि उसके लिए हॉस्पिटल कितना मैटर करता है, मैंने उसे वापस नहीं लिया। इसीलिए ये उसके उड़ान भरने का सुनहरा मौका है। वो बोलते अगर वो फेल हुई तो जिंदगी भर वो रोएगी। डॉक्टर चॉय कहता है यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ ओआर में ही बढ़िया है, बाकी वो कभी अपने पे काबू नहीं रख पाती। मैं उसे पुश कर रहा हूँ ताकि वो और अच्छे से उड़ सके। एक पेशेंट को खोएगी तब अपनी सही पोटेंशियल तक पहुँच पाएगी। सियोक योंगजू से मिलती है, वो ये भी बोलता है उसे कि जब डॉक्टर चॉय आपका इल्जाम अपने सर ले रहे हैं तो लेने दो, वैसे भी वो मरने वाले हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर यांग से भी मिलकर कोई डील की है। वो कहती है पर नर्स को मैंने मारा है और तुम क्या चाहते हो मैं उन्हें कहूँ थैंक यू मरने से पहले मेरे लिए सब करने के लिए। यहाँ रात हो गई है और गैंग लीडर आए हैं डॉक्टर चॉय के पास। दूसरी तरफ सियोक ने कॉल करके यांग को बुलाया है उस डील के बारे में जानने के लिए। वो कहता है क्यों, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? उसने मुझे कहा कि उसके पास जिंदगी के बस 1 महीने हैं और वो जब मौत के करीब होगा तब मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा। वो कहती है मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी। वो कहते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसकी सर्जरी नहीं करोगी, उससे मरने दो ताकि मैं जी सकूं। वो बोलती है मैंने उस नर्स को मारा है, सो अपने हाथ उनसे दूर रखना, वरना मैं पुलिस स्टेशन में सारा सच बता दूंगी। जो भी तुमने डील की है। उतने में उसे गैंग का मैसेज आता है कि डॉक्टर चॉय मिल गए हैं। सो वो कहती है अगर उन तक पहुंच भी गए तो उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, समझे? और चली जाती है। कार में बैठती है जिसमें योंगजू भी है। जा ही रही होती है तो यांग अपनी कार से उसका एक्सीडेंट कर देता है। योंगजू बेहोश हो जाता है। सियोक को भी चोट आती है। वहीं डॉक्टर चॉय गैंगस्टर को कहते हैं उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं मौत के दरवाजे के पास खड़ा हूँ, तो मैं क्यों ना उसका ब्लेम ले लूं। और यहाँ यांग सियोक को टांगते हुए कार से निकालता है और इसके हाथ पे मारने की कोशिश करता है, इवन उसकी उंगली तोड़ने की भी, ताकि वो कभी सर्जरी ना कर सके। पर उतने में योंगजू को होश आती है और वो सियोक को कवर कर लेता है। यांग उसे बहुत हटाने की कोशिश करता है पर योंगजू सियोक को नहीं छोड़ता, लेकिन वो किसी तरह उसे मार मार कर हटा देता है। तब तक सियोक चाकू रेडी रखती है और सीधे यांग के पैर पे मारती है, देन उसके गले पे, और वो वहीं मर जाता है। वो गैंग के लीडर को कॉल लगाकर फोन डॉक्टर चॉय को देने को कहती है और बता देती है कि उसने क्या किया और इसका इल्जाम उन पे देती है कि अगर वो नहीं भागते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो ये सुनकर जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। योंगजू को वहाँ डरा हुआ देखते हैं और बोलते हैं अपनी आंखों से देख लिया ना सियोक के हाथों किसी को मरता। दिन गाड़ी में यांग की लाश फिर सियोक के पास जाते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना कि मैं सर्जरी कराऊंगा, पर इतना नासब्र होके सब गड़बड़ करने की क्या जरूरत थी। जिसपे वो बोलती है आप क्या सबक देना चाहते हैं मुझे, खुद को मेरे हाथों मरवा कर? मुझे ये बकवास सबक नहीं लेना। वो बोलते हैं पहले अपना खून वाला चेहरा साफ करो और क्या इसको अकेले संभाल लोगी? हाँ। वो कहती है नहीं, आपकी जरूरत पड़ेगी। दोनों स्माइल करते हैं इसी बात पे और वो कहती है आप अगर नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा, मैं और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी और सबको ऐसे ही मारती फिरूंगी। वो बोलते हैं मरना सबको है और मेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज होने वाला है। वो कहती है पर आपको मुझे सक्सेसफुल होते देखना है और उन्हें टान कर सर्जरी के लिए चलने को कहती है।
तो वो उसे डंडा से मारते हुए बोलते हैं, समझ नहीं आता, मुझे नहीं जाना अभी, अगर दोबारा ऐसा किया तो यहीं खुद को मार दूंगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, मेरे कॉल का इंतजार करना। 1 महीने हो जाते हैं। सियाक के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसने उनकी सर्जरी के लिए बहुत स्टडीज की है। उसके नोट्स वगैरह लगे हुए दीवारों पे और उनका कॉल आता है। एलिन, यूयोंग, डॉक्टर हान, योंगजू सब फ्यूजन के उसी ओआर में रेडी है। सियाक आती है, डॉक्टर चॉय को दिखाया जाता है। वो उनसे कहती है, इस गलतफहमी में मत रहना, मैं हार जाऊंगी, आखिर मुझे सिखाया किसने है। देन ऑपरेशन स्टार्ट होता है और यहीं पे ड्रामा एंड हो जाता है। जिस तरह से एंडिंग हुई है, सीजन 2 आने की हाई चांसेस है।